लक्ष्य कोचिंग क्लासेज 12वीं के बाद नए बैच जून 2022 से शुरू। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कांग्रेस की ओर से धुआंधार तरीके से डोर टू डोर चुनाव प्रचार की शुरुआत की गई है, जहां पर डॉक्टर केवी सिंह 75 वर्ष की उम्र पार होने के बावजूद भी उनका जलवा बरकरार है। वो कांग्रेस पद के जो चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार विनोद बंसल और उनके तमाम जितने पार्षद उनके हित में वोट की अपील के लिए वो हर घर हर दुकान पर जाकर लोगों से अपने हित में वोट की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से कांग्रेस की ओर से धुआंधार तरीके के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की जा रही है। और जैसे ही डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ओर से इसका जिम्मा उठाया गया है, उसके बाद मानो सभी विरोधियों की मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। यानी तमाम पार्टियां अब चौकन्नी हो गई हैं। जैसे ही जो वरिष्ठ नेता की ओर से अपने चेयरमैन पद के उम्मीदवार विनोद बंसल के साथ डोर टू डोर पूरे शहर में जाने की जो कवायद शुरू की गई है, हालांकि इससे पहले ही डॉक्टर केवी सिंह के जरिए पूरे शहर को कवर किया गया था, लेकिन अब फिर से चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि 19 तारीख को मतदान होना है और कांग्रेस की तरफ से इस बार विनोद बंसल टेक्निकल नाम से मशहूर हुए इस चेहरे को कांग्रेस ने अपना चेयरमैन का सबसे बड़ा चेहरा बनाया, जनता के बीच में उतारा है। और आज डवाली में एक धुआंधार तरीके के साथ चुनाव प्रचार की लगातार जो शुरुआत है वो जारी है, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हर घर हर दुकान पर जाकर लोगों को चेयरमैन के लिए बस पर मोहर लगाने और तमाम अपने जितने भी प्रत्याशी उनके लिए जो चुनाव निशान कार मिला है उसको लेकर प्रचार किया जा रहा है। और लगातार जो कांग्रेस नेता हैं वो साथ में बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह जी है। सर, मैं थोड़ा सा वक्त लूँ आपका। सर, कैसे देखते हैं, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, कैसा है लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति? सर देखिए, मैं उससे भी ज़्यादा पार्टी से ऊपर उठकर इस चुनाव को मैं शहर के विकास के लिए और भाईचारे के लिए चुनाव मानता हूँ। और जिस तरीके से मैं खास तौर पे आज आप जो मेरे साथ खड़े हैं विनोद बंसल, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उससे भी ऊपर उठकर एक समाज सेवी और भाईचारे का एक ताना बाना बनाने वाले व्यक्ति हैं। और इसी तरीके से जो सुमित अनेजा है, ये भी एक बहुत ही अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं। तो अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो सारी, जैसे चाहे वो नंदीशाला है, चाहे आपकी ये जो वर्चुअस क्लब है, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग, ये सारी गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं। अगर इस तरह की संस्थाएं अगर विनोद बंसल और क्या नाम से इसको सुमित अनेजा को समर्थन देती है, तो इसका मतलब ये लोग राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर शहर के विकास के लिए सोच की इनकी मंशा है। और मुझे पूरा भरोसा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस बार डवाली बदलेगा, डवाली बदल रहा है। लोग वोट की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति और सामाजिक सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए ऐसे संस्कारी और समाज सेवी लोगों को मौका देगी। सर, आपकी उम्र भी 75 के पार हो गई है, मगर आप फिर से जवानी आपके ऊपर निखरने लगी, ऐसा लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जवान हो गए हैं। कैसे सब मैनेज होता है कैप्टन के तौर पर भूमिका निभाना, इतनी कड़ी गर्मी, फिर भी आप सुबह शाम दोपहर देखते नहीं हैं, लगातार हर घर तक जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो जो लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, सहयोग है, वो सबसे बड़ी खुराक है मेरी। जब आदमी को जनता का प्यार मिले तो उससे बड़ी ज़्यादा आत्मा की खुशी नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि मैंने आपसे शुरू से ही कहा था कि मैंने राजनीति को सामाजिक सेवा के रूप में लिया है। नहीं तो अन्यथा अगर मैं राजनीति को राजनीति के रूप में लेता तो आदमी एक चुनाव हार जाता है तो फिर उसकी निराशा और घर पर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। जब लोग काम के लिए जाते हैं, कहता है कौन सा मेरे को वोट दिया था, मैं तो हार गया। तो मैंने इस चीज़ की परवाह नहीं करके मैंने राजनीति को सामाजिक सेवा और विकास का रूप लिया। मैं चुनाव हारता भी गया, पर क्योंकि मेरे दिल में इच्छा थी कि पद मिले ना मिले, मैं लोगों की सेवा करूंगा। और अब भी मैंने आपको ये कहा था कि मैं चाहे 75 पार हो गया, चुनावी राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मुझे कोई संगठन में पद चाहिए। मैं तो सिर्फ जो मेरा पहला ही काम था, राजनीति बाद में, सामाजिक सेवा पहले, और इसीलिए मैं उसी का जो सामाजिक सेवा का जो जज्बा है वो जिंदा रखे हुए और वही जवानी दे रहा है। डॉक्टर साहब, आपके मैदान में उतरने से तमाम सियासी पार्टियों में मतलब उठापटक शुरू हो गई। आपने बीजेपी जेजेपी में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, और उसके बाद
चिंता क्यों बढ़ रही है सभी पार्टियों की, आपको ही सबसे बड़ा? नहीं, मैं इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता। मैंने आपसे पहले भी, आपने 2 या 3 बार मेरे इंटरव्यू लिए हैं, मैंने स्पष्ट कहा है मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करूंगा, मैं सकारात्मक राजनीति। मुझे कौन गठजोड़ कर रहा है, कौन गठबंधन कर रहा है, किसका गठबंधन टूट गया, किसका जुड़ गया, मुझे कोई सरोकार नहीं। मेरा काम है जनता की सेवा करना। मैं मेरी लाइन रेखा लंबी करने की कोशिश करूंगा, दूसरे की रेखा छोटी करने में मैं विश्वास नहीं रखता। अगर दूसरे ने सेवा करनी है तो अपनी रेखा को लंबी करें, वो करेंगे, मैं और उसे आगे बढ़ाऊंगा, वो करेंगे, मैं और जनता को तो फायदा है, कोई सेवा करे तो मेरा सोच ये है कि मैं हर आदमी को, नागरिक को भी है कि उन लोगों को मौका दें जो समाज को राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक से, मुझे उनके गठबंधन टूटने ना टूटने से कोई चिंता नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, उसका मन जीतना जरूरी है। वो अगर मन हमारे साथ होगा तो ये चेयरमैन भी बनेंगे, ये पार्षद भी बनेंगे। जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ा। सब आप कह रहे हैं बस लेकर, कार लेकर सीधे चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी यहाँ से भरकर, क्या सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आप चल रहे हैं? नहीं, ये नहीं है मेरा कहने का मतलब, ये नए आने वाले चुनाव की भी रूपरेखा रखेगी। और जहाँ तक मुद्दे का सवाल, मैंने कहा ना, कल आज हमारे जो आपके स्थानीय विधायक, आज आप वहाँ से, क्योंकि कल राज्यसभा के चुनाव से व्यस्त थे, वो अभी पहुँचने वाला है, वो आके 1 या 2 दिन में हम आपके सामने चुनावी घोषणा पत्र रखेंगे, विस्तृत चुनावी घोषणा पत्र, और वो मुद्दे हम आपके सामने रखेंगे जनता के सामने, जो हम पूरे कर सकें, जो नगर पालिका के दायरे में आते हैं और जिनको हम पूरा कर सकें। और उन मुद्दों को भी आपके सामने रखेंगे जो हमारे यहाँ दायरे में तो नहीं है, पर नगर परिषद से प्रस्ताव पास करके विधानसभा में उन मुद्दों को हमारे स्थानीय विधायक जो है अमित शाह के मार्फत उनको उठाने का काम करेंगे और उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, किससे मुकाबला मानकर चल रही है कांग्रेस इस जो छोटी सरकार के महासंग्राम में? मैं तो फिर वही, मेरा सवाल जवाब वही है कि चुनाव में किसी पहलवान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अखाड़े में सारे पहलवान मजबूत होते हैं और सबसे बड़ा पहलवान जनता है। जनता जिसका साथ देगी वो मजबूत है, जनता जिसका साथ नहीं देगी वो कमज़ोर है। तो इस चुनाव में सबसे बड़ा मजबूत पहलवान जो कोई है तो वो जनता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर केवी सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। लगातार वो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और खूब पसीना बहा रहे हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ हैं और उन्होंने दावा किया है कि वो बेहद अपनी समूह चाल के साथ मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर वो चल रहे हैं और जनता उनका साथ दे रही है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस अपनी जीत की ओर बढ़ रही है, चाहे विपक्ष उनके बारे में जो मर्जी सोचे, लेकिन वो अपनी नेगेटिविटी के ऊपर नहीं उनको लाना चाहते हैं, नेगेटिव पॉइंट पर नहीं जाना चाहते हैं वो। लेकिन ये ज़रूर साफ है कि डॉक्टर केवी सिंह की दस्तक ने तमाम सियासी पार्टियों की चिंता ज़रूर बढ़ा दी है।